हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का 20 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 20 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि उस्ताद मंसूर किस मुगल राजा के अधीन एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो देखिए, ये जो आपके उस्ताद मंसूर थे ना, ये बादशाह जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। तो बादशाह जहांगीर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल जो है राजस्थान में स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका कालीबंगन है ना, ये हड़प्पा स्थल जो है ये आपका राजस्थान में स्थित है। तो कालीबंगन आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका कालीबंगन है ना, ये अपने अनोखे अग्नि वेदियों और दुनिया के सबसे पुराने अनुप्रमाणित क्षेत्र से जो है ये प्रतिष्ठित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता और महिलाओं की जो है साक्षरता का अंतर पूछा गया। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना में भारत का जो साक्षरता दर रहा था वो 74.04% रहा था। वहीं अगर पुरुषों की बात कर ले तो 2011 की जनगणना में पुरुषों का जो साक्षरता दर रहा था वो 82.14% रहा था, और महिलाओं की जो साक्षरता दर रहा था वो 65.46% रहा था। तो यहाँ पर जो है भारत की साक्षरता और महिलाओं की साक्षरता का अंतर पूछा गया था। तो देखिए, भारत का आपका 74.04 है और महिलाओं का 65.46 है। तो इसका अंतर आप निकालोगे तो कितना आएगा, तो 8.58%। ये जो आपका भारत का साक्षरता और महिलाओं का साक्षरता का अंतर है, तो 8.58% आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आगे के शिफ्टों में आपसे पूछ लिया जाए कि पुरुष और महिलाओं का अंतर कितना होगा, तो 16.68% का जो है वो अंतर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना ये जो है किसने की थी। तो देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है ना, ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में जो है पुणे महाराष्ट्र में किया गया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले आपका करेक्ट आंसर होगा। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है ये किस उद्देश्य से किया गया था। तो देखिए, नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना, इस उद्देश्य से जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भगोरिया नृत्य ये जो किस जनजाति का नृत्य है। तो देखिए, ये जो आपका भगोरिया है ना, ये मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है जो कि आपका भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो भील जनजाति आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ओणम त्यौहार ये जो है किस राजा के उपलक्ष्य में जो है ये मनाया जाता है। तो देखिए, ओणम त्यौहार की बात कर ले तो ये जो आपका ओणम त्यौहार है ना, ये प्रमुख रूप से केरल में मनाया जाने वाला जो है ये आपका त्यौहार है। और देखिए, इस त्यौहार में जो है मलयाली लोगों द्वारा राजा महाबली के स्वागत में जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। और ये जो त्यौहार है ना, ये आपका 10 दिनों तक चलता है, जो कि सितंबर माह में जो है ये आपका त्यौहार मनाया जाता है। तो किसके आगमन पर जो है ये मनाया जाता है, तो ये आपका राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। तो राजा महाबली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि के शैलजा ये जो है किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री थी। तो देखिए, के शैलजा के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनका जो जन्म है ना, ये 20 नवंबर 1956 को हुआ था, जो कि एक भारतीय राजनीतिज्ञ है। और ये जो है केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2023 में डिजिटल जो करेंसी है ना, यानी जो आपका मुद्रा क्रिप्टो करेंसी है, वो कौन सा बैंक जो है वो जारी करेगा। तो देखिए, 2023 में डिजिटल करेंसी को जो है ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI के द्वारा जो है ये जारी किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए, भारत में जूट का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ना, ये आपका पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जूट किस प्रकार की फसल है, तो ये खरीफ की फसल है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
वहीं अगर किसी एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये आपका असम राज्य है। भारत में सबसे ज़्यादा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि योजना आयोग के बारे में कौन सा कथन जो है गलत दिया हुआ है। तो देखिए आपके 4 स्टेटमेंट दिए गए थे और एक कथन जो है आपका गलत दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं योजना आयोग के बारे में कि पंचवर्षीय योजनाएं भारत के योजना आयोग द्वारा जो है ये तैयार किया गया था और भारत के योजना आयोग की जो स्थापना है ना ये 1950 में हुई थी। प्रधानमंत्री इस आयोग के जो है अध्यक्ष हुआ करते थे और इसकी जो मुख्य आपका विशेषता था ना वो भी इसकी जो मुख्य भूमिका थी वो आर्थिक विकास के लिए एक बुनियादी ढांचा प्रदान करना था और ये जो है रूपरेखा पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में जो है वो तैयार किया गया था। और आपका जो एक स्टेटमेंट गलत दिया गया था वो स्टेटमेंट था कि प्लानिंग कमीशन का जो फर्स्ट पीरियड था ना वो आपका गलत दिया गया था। प्लानिंग कमीशन का जो फर्स्ट पीरियड था वो आपका गलत दिया गया था, तो यही ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले आपका प्रीवियस शिफ्टों में पूछा गया था कि आपके जो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि योजना आयोग जो है आपका 2014 तक था, इसके बाद 2015 में जो इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। तो देखिए योजना आयोग के जो आपके अंतिम अध्यक्ष थे ना ये आपके श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पर्सन हाथी ये जो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो देखिए एग्जैक्ट ये प्रश्न मुझे नहीं मिल पाया है, जिस भी बच्चों को अगर ये प्रश्न पता है वो कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना उसमें जो है सर्वाधिक हाथी जो है वो आपके पाए जाते हैं। उसके बाद नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में जो आपके हाथी पाए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन में अगर काजीरंगा दिया होगा तो हो सकता है कि काजीरंगा ही जो है आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अक्टूबर 2019 को संपन्न विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी जो है ये कौन बने हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 20 से 23 अक्टूबर 2019 के मध्य विश्व वुशु चैंपियनशिप का जो 15वां संस्करण है ना ये आपका संघाई चीन में जो है ये आपका संपन्न हुआ था और 2019 को भारत के परवीन कुमार ने जो है ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए विश्व वुशु चैंपियनशिप की सेंडा स्पर्धा में जो है ये स्वर्ण पदक जीते थे। तो ऑप्शन में आपका परवीन कुमार दिया गया था, तो परवीन कुमार आपका करेक्ट आंसर। बात कर ले परवीन कुमार ने जो है सेंडा स्पर्धा में किस किग्रा में जो है स्वर्ण पदक जीता था। तो ये जो आपके सेंडा स्पर्धा के 48 किग्रा में जो है ये स्वर्ण भार वर्ग में जो है फिलीपींस के रसेल डियास को 2-1 से पराजित कर जो है ये स्वर्ण पदक जीते थे और ये जो है भारत के पहले खिलाड़ी भी जो है बने थे। और वहीं अगर मैं बात कर लूँ ये पुरुष में बने थे, ठीक है। और परवीन से पूर्व महिला वर्ग में जो है पूजा कादियान वर्ष 2017 में उसू में जो है पहली भारतीय विश्व चैंपियन भी जो है ये बनी थी, तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। और पूजा कादियान ने जो है वर्ष 2017 में 75 किग्रा भार वर्ग में जो है ये रूस की ये योगेनिया स्टेपानोवा को जो है ये पराजित किया था और पराजित करके जो है ये स्वर्ण पदक जीती थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू शट डाउन विंडोज 10, यानी विंडोज़ 10 को शट डाउन करने का जो है शॉर्टकट की पूछा गया था। तो देखिए विंडोज़ 10 को शट डाउन करने का जो शॉर्टकट की होता है ना वो आपका Alt+F4 होता है, तो Alt+F4 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था डिज़ायर का जो है एंटोनिम पूछा गया था। तो देखिए डिज़ायर का मतलब क्या होता है, तो डिज़ायर का मतलब इच्छा होता है। तो देखिए इसका जो एंटोनिम होगा वो आपका एपैथी होगा, डिसटेस्ट होगा, डिसगस्ट होगा, हेट होगा, उसके बाद डिसइंटरेस्ट होगा, हैट्रेड होगा, डिसलाइक होगा और इनडिफरेंस होगा। तो ये सब जो होंगे आपके डिज़ायर के जो है एंटोनिम होंगे। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। एक कंप्यूटर से आपका प्रश्न आया था कि जीमेल पर जो मैसेज है ना वो किस में आता है। तो देखिए जीमेल पर जो मैसेज है ना ये आपका इनबॉक्स में आता है, तो इनबॉक्स आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।